को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने रिकॉर्ड्स में ये बस अड्डा बना के तैयार किया और बहुत सेविंग भी इस बस अड्डे में अभी तक, क्योंकि हमने इनको 7 करोड़ रुपया दिया था ये बस अड्डा बनाने के लिए, तो इन्होंने मेरे ख्याल 4 करोड़ रुपए भी नहीं, अभी उससे भी कम राशि में ये बस। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। बना के तैयार किया है। अगर आप दिल्ली में होते या किसी अन्य राज्य में होते तो वहां पे बोर्ड लगते हैं कि ये प्रोजेक्ट इतने का सैंक्शन हुआ और हमारी यथा योग्यता से इसको हमने इतने करोड़ रुपए की सेविंग की है। और ये लगभग हर प्रोजेक्ट में ही होता है। जब हमने हरोली का ये ब्रिज बनाया था, हरोली से ऊना, जो हिमाचल का सबसे बड़ा ब्रिज है अभी तक, उस ब्रिज में भी जो पैसा आया था उसमें भी बहुत बड़ी सेविंग हुई थी। और जो अभी पंडोगा से त्यूड़ी हम बना रहे हैं उसमें भी बहुत बड़ी सेविंग हो रही है। तो ये हमारे अधिकारियों की कर्मठता है कि हमारे इस बस अड्डे को इन्होंने तैयार किया। और जहां तक हमारा पथ परिवहन निगम का सवाल है, हम 50वें साल में प्रवेश किए हुए हैं, 50वां साल चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में ना तो कोई हवाई मार्ग है और ना ही कोई बहुत बड़ा रेल मार्ग है। तो HRTC एक बहुत बड़ा योगदान हिमाचल प्रदेश में देती है। लगभग 4 से 5 लाख लोग रोज HRTC में सफर करते हैं और 3200 के आसपास हम बसें चलाते हैं। और हमारी नजर में HRTC एक कल्याणकारी संस्था है। इसमें हमेशा बहस होती रहती है राजनीतिक सर्कल्स में भी, और कई दफा मामला अदालतों में भी जाता है। वो कहते हैं कि आप इतना बड़ा जखीरा चला रहे हो, 3200 बसें चला रहे हो, तो ये घाटे में क्यों है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश के दूर दराज दुर्गम इलाका जहां कोई नहीं जाता है, जहां पे कोई भी जाना के लिए तैयार नहीं होता है, वहां HRTC जाती है। लेह लद्दाख तक HRTC जाती है। किन्नौर, लाहौल स्पीति, पांगी, भरमौर, ट्राइबल इलाके, हर जगह HRTC जाती है। और रोजाना आप देखते हैं डिमांड आती है कि ये बस हरोली तक चल रही है, इसको जो है दुल्हट तक चला दो। ऐसे ही हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, हर जगह से ये मांग आती है, इसको 3 किलोमीटर बढ़ा दो, इसको 5 किलोमीटर बढ़ा दो, इसको 7 किलोमीटर बढ़ा दो। और जैसे हमारी बहनों को 50% यात्रा में छूट है, तो वो HRTC आपको जो है 50% छूट पे यात्रा करवाती है।
ऐसे लगभग 28-29 कैटेगरीज हैं जिनको कि एचआरटीसी अपनी बसेस में जो या तो रियायती करवाती है या कोई अन्य तौर तरीके से यात्रा कराती है। और फिर हम ओल्ड पेंशन स्कीम देते हैं। सबसे पहले हमने ओल्ड पेंशन स्कीम एचआरटीसी में लागू की और प्राइवेट में ड्राइवर की तनख्वाह, कंडक्टर की तनख्वाह और एचआरटीसी में सरकारी स्केल मिलते हैं, सरकारी। तो इसलिए ये एक कल्याणकारी संस्था है। ये पूरे प्रदेश के लोगों को पता होना चाहिए कि एचआरटीसी एक कल्याणकारी संस्था है जो 4 लाख लोगों को रोजाना अपने घर पे छोड़ती है। इसलिए आप सब लोगों को एचआरटीसी की प्रशंसा करनी चाहिए। एचआरटीसी के उन लोगों को जो लोग की एचआरटीसी की आलोचना करते हैं। समय बदल रहा है, हो सकता है आने वाले समय में रेल लाइनें पहुंच जाएं, हवाई मार्ग खुल जाएं, लेकिन अब तक 50 साल की सेवा एचआरटीसी की सर्वश्रेष्ठ सेवा है। और हम पीछे 250 बसें नई हमने डाली हैं। अब हम इलेक्ट्रिक बसें डाल रहे हैं। 350 के आसपास हम इलेक्ट्रिक बसें खरीदने जा रहे हैं और 4-6 महीने में वो बसेज यहां पे आ जाएंगी। डीजल की हम 250 और बसेज डाल रहे हैं और टेम्पू ट्रेवलर डाल रहे हैं हम 100 के आसपास। तो इसलिए लगभग 650 के आसपास आने वाले समय में, इसी साल में 650 के आसपास नई बसें हम एचआरटीसी में डाल रहे हैं। ये बसें भी जब हम खरीदते हैं, कर्जा लेते हैं, उसका ब्याज भी देते हैं ताकि अच्छी बसें आपको उपलब्ध करवा सकें। बसों में टायर पड़ते हैं, बसों के पुर्जों की जरूरत होती है, बसों के अंदर डीजल तेल पड़ता है। सारी चीजें जो है आप कंसिडरेशन में लें तो आप खुद ही ये मानेंगे कि एचआरटीसी का हिमाचल प्रदेश में कोई विकल्प नहीं है। और हमने अड्डे बनाए हैं, हमने डिपो बनाए हैं और जहां तक आप देखिए, ऊना जिला में हमारा बेहतरीन बस अड्डा है। जब आप ऊना में जाते हैं, हम आने वाले समय में एचआरटीसी की सेवा तो चल ही रही है। एक डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट 1000 लोगों को बसें डालने के लिए आमंत्रित कर रहा है। जो भी बसें डालना चाहते हैं और आप में भी कोई बस डालना चाहता है, किस रूट पे चलना चाहते हैं। अब हम छोटी बसें खरीद रहे हैं। पहले होता था 58 सीटर, 52 सीटर, 42 सीटर। अब हम 36 सीटर, 22 सीटर, 18 सीटर, वो क्योंकि बहुत लोगों के पास कारें भी हो गई और बहुत लोग अपने स्कूटर को ही कार की तरह चला लेते हैं 3-4 बैठा के। तो इसलिए हम भी प्रतिस्पर्धा के दौर से गुजरते हैं, लेकिन हम 1000 के आसपास प्राइवेट रूट्स भी डालने जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से। और आपसे भी मैं कहना चाहूंगा, आप में से कोई भी 3 व्हीलर भी डालना चाहे तो वो डिपार्टमेंट भी हमारा ही है, हम ही देते हैं। जब मर्जी डालो, खुले दिल से डालो। और पूरे प्रदेश में हम कह रहे हैं कि जो भी लेना चाहता है ये जो। और फिर
गवर्नमेंट सेक्टर में टैक्सियां जो है यूथ को दी जा रही हैं, उसका 50% कीमत सरकार दे रही है और 50,000 रुपया महीना जो गाड़ी डाल रहा है उसको भी दिया जा रहा है। तो ऐसी बहुत योजनाओं पे हिमाचल प्रदेश सरकार काम कर रही है। आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में बस अड्डा तो जो बन के तैयार हुआ, लेकिन ट्रैफिक पार्क जो है लगभग 13-14 करोड़ रुपए की लागत से, या हरोली रामपुर ब्रिज के एक तरफ जो है रोड़ा की जमीन है, उस जमीन पे ट्रैफिक पार्क बन रहा है। और उसके बाद ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन भी लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से वो भी वहीं पे बनने जा रहा है, और उसकी भी 5 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। जो अभी आप गाड़ियां पास कराने जाते हैं, बस पास कराने जाते हैं, ट्रक पास कराने जाते हैं हमारे ऑफिसर्स के पास, आने वाले टाइम में आप सीधी गाड़ी उसमें ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में डालेंगे जो हरोली में होगा, और वो मशीन ही आपको बता देगी कि आपकी गाड़ी में क्या क्या फॉल्ट है, आपका इंडिकेटर जल रहा है कि नहीं जल रहा है, आपका स्टीयरिंग ठीक है कि नहीं है, आपके नीचे शाफ्ट्स ठीक है कि नहीं है, आपकी पीछे की लाइटें जल रही हैं कि नहीं जल रही हैं। जो भी फॉल्ट्स है वो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन जो है ढूंढ देगा। तो जो लोग कहते हैं कि हम पासिंग के लिए गए थे जी, पासिंग में कई तरह की बातें आती हैं, वो सब सारी जो है लुप्त हो जाएंगी, और वो भी आपके यहाँ पे बन रहा है। और हमें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को अच्छा काम करने पे पिछले साल 25 करोड़ रुपया इनाम राशि मिली, इस साल 38 करोड़ रुपया इनाम राशि मिली है केंद्र सरकार ने हमारे कामकाज को देखते हुए। तो इसलिए परिवहन डिपार्टमेंट का अपना काम है, और सब सरकारी स्कूल के बच्चों को हम मुफ्त लेके जाते हैं। जहां पे भी कॉन्वेंट स्कूल वालों को हम कहते हैं कि जब आप इतनी फीस दे देते हैं तो हमें भी किराया दे दो, लेकिन वो भी नहीं मानते। और अभी हमने क्या उनका किराया तय किया था, वो सारे पेरेंट्स आ गए, उन्होंने कहा नहीं आप कम करो कम करो। तो हमें तो बसें देनी है उनको, बच्चों को स्कूल पर जाने के लिए। शिमला में गाड़ियां चलती हैं कई स्थानों से, जो कि कोई जो है शिमला क्लब को आती हैं, कोई डीसी ऑफिस को आती हैं। बहुत बड़ा घाटा उन गाड़ियों में होता है, लेकिन जनता की सुविधा के लिए हम वो भी चलाते हैं। तो इसलिए हम एक कल्याणकारी संस्था है, हमारे अफसर भी बैठे हैं, हमारे वाइस चेयरमैन भी बैठे हैं, सरकार में भी हम यही कहते हैं कि हम एक कल्याणकारी संस्था है। और सरकार वैसे भी एक कल्याणकारी संस्था ही होती है। और अभी हमने एचआरटीसी में कंडक्टर रखे, 357 कंडक्टर रखे, और कई हमारे लिखते रहते हैं कि वो 58 साल वाली नौकरी कहाँ है, तो वो ये कंडक्टर 58 साल के लिए ही रखे गए हैं, पूरे 58 साल के लिए ही ये कंडक्टर रखे गए हैं। पूरी पारदर्शिता से, पूरी मेरिट पे और कमीशन के माध्यम से हमने भर्ती की है 58 साल के। अभी जो पानी डिपार्टमेंट में लड़के रखे जा रहे हैं, हालांकि अभी उनका जो एम्प्लॉयमेंट्स है वो कम है और आने वाले टाइम में ठीक हो जाएगा, लेकिन है वो भी 58 साल वाले ही जो भर्ती हो रहे हैं। जो 5,000 लोग भर्ती हो रहे हैं, चाहे उनके आने वाले समय में तनख्वाहें ठीक होनी हो और थोड़ा समय लगे, लेकिन ये नहीं है कि वो कोई प्राइवेट भर्ती नहीं है, ना ही वो किसी
आउटसोर्स की भर्ती है, वो भी विभागीय भर्ती है, और वो 5,000 लोग भी ठूजा साल चलेंगे। तो इसलिए सब लोगों का अपना अपना नजरिया है। हम जो संभव हो पा रहा है वो हम करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे हरोली के लोग बैठे हैं, हरोली की पंचायत बैठी है, और मैं हरोली वालों को ये जरूर कहना चाहता हूं, डेवलपमेंट का एंड तो कहीं नहीं होता, वो तो हमेशा चलते रहते हैं हम। और लेकिन आप हरोली की डेवलपमेंट में परिवर्तन आप नोटिस कर रहे हो। आप ना बोले तो अलग बात है, आप लोग खामोश रहे तो अलग बात है, लेकिन आप ये बताओ कि आपके हरोली में बिजली का डिवीजन खुल गया, एक्सियन हरोली में बैठ गया। आपको कोई खुशी हुई कि एक्सियन बिजली का यहां बैठा? पानी का एक्सियन आपके यहां पे बैठ गया, पानी की डिवीजन यहां पे खुल गई। क्या आप लोगों को कोई खुशी हुई? सड़क का एक्सियन यहां पे बैठ गया, सड़क की डिवीजन यहां पे खुल गई। क्या आप लोगों को खुशी हुई कि तीनों बिजली, पानी, सड़क की तीनों डिवीजनें जो है यहां पे खुल गई? राणा जी बैठे हैं, एक्सियन रिटायर हुए, पता नहीं कहां नौकरी करके आए, लेकिन तीनों डिवीजनें आपकी हरोली में। चेहरे पे खुशी लाओ। आपके यहां बस अड्डा कभी बन सकता था? जमीन को देख के ही कोई नहीं कहेगा कि मैं यहां पे बनाऊंगा। हमने चुनौती स्वीकार की, हमने कहा बनाएंगे, हम यहां पे बनाएंगे। हमने यहां बना के तैयार किया। नीचे आपके बेहतरीन रेस्ट हाउस बन रहा है 7 करोड़ रुपए की लागत से। कोई खुशी हुई आपको? कितना सुंदर और खूबसूरत और किस ढंग से आपके बैठने का सारा प्रबंध उसमें हो रहा है। पानी की आपकी स्कीम 7 करोड़ रुपए की लागत की रिकॉर्ड टाइम में हरोली की तैयार करके हमने दी। मैं उद्घाटन भी उसका कर चुका हूं। कोई हो रही है आप लोगों को थोड़ी बहुत खुशी? ये प्रधान जी बैठे हैं, उप प्रधान जी बैठे हैं। उप प्रधान का चेहरा तो फिर भी खुश है, प्रधान का अभी भी स्कूल का आपका ग्राउंड बना के तैयार कर दिया, रिकॉर्ड टाइम में बना के तैयार कर दिया। कॉलेज आपका भवन जो है रिकॉर्ड टाइम में बन के तैयार हो रहा है। कुछ खुशी हो रही है कि नहीं? जहां पे पिछले बरसातों में गाड़ी बह गई थी, वहां रिकॉर्ड टाइम में पुल बन के तैयार हो रहा है। कोई आप लोगों के चेहरे पे कुछ नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है हरोली? एसडीएम आपका अपना, सेक्रेटेरिएट आपका अपना, डीएसपी आपका अपना, थाना आपका अपना, ट्रेजरी आपकी अपनी। और आपके हॉस्पिटल में इस वक्त कितने डॉक्टर हैं? 14 डॉक्टर हैं। कभी 14 डॉक्टर हुए थे? कभी गए आप हरोली वाले जरा अस्पताल जाके देखा कि 14 डॉक्टर बैठ रहे हैं और कितने स्पेशलिस्ट हैं? और लगातार जो आपकी मांग हो रही है, जो बात आप रख रहे हैं, उसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि अगर हरोली सिर्फ नाम की कैपिटल ना हो कि हरोली एक राजधानी है, दिखने में भी हरोली राजधानी हो, उस हिसाब से हम यहां पे काम कर रहे हैं। आजकल हरोली से करमपुर को सड़क बन रही है, 7-8 करोड़ रुपए हमने दिया है इस सड़क के लिए।
हरोली से ऊना जाने के लिए मुझे नहीं लगता कि अब 5-6 मिनट से ज्यादा लगता होगा, 7 मिनट से ज्यादा लगता होगा। जो ब्रिज बना है हिमाचल का सबसे बड़ा, सारे उसको हरोली रामपुर ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। हालांकि चाहे वो रामपुर रोड़ा की जमीन पे है, लेकिन सब उसको हरोली ब्रिज। और जो नीचे आपकी सड़क है, जो आपकी नीचे सड़क है, उस पे 3 पुल पड़ने हैं 37 करोड़ रुपए की लागत से। 3 ब्रिजेस के बाद आप देखेंगे कि किस ढंग से हरोली का निर्माण हो रहा है। तो इसलिए पीछे हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, इन्होंने हरोली देखी है। हमारे मियां जी अब नहीं रहे, जयकिशन जी नहीं रहे, एमएलए रहे, हरोली से थे। ये दोनों मुझे पत्र लिखते थे कि हरोली पुल बनना चाहिए, तो उनको लगता था ये पुल तो कभी बन के तैयार ही नहीं होगा, कोई नहीं बना सकेगा। लेकिन हमने आपकी आंखों के सामने जो है उस स्वप्न को पूरा किया, जो उनकी सोच थी उसको ट्रांसलेट किया। जब कॉलेज की बात आई, जब मैंने बीटन में कॉलेज बनाया, तो मुझे जयकिशन जी का मुझे फोन आया उस समय। उन्होंने कहा कि आपने बीटन में कॉलेज सरकारी कर दिया, अब हरोली तो रह गया। फिर मैंने खड में कॉलेज खोल दिया। जब खड में खुला तब उनके मन में पक्का हो गया कि अब हरोली में कभी भी नहीं खुलेगा। फिर हमने हरोली में कॉलेज खोला, 3 डिग्री कॉलेज इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 2 आईटीआई इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, कुबवाल में भी, पटोका में भी, सेंट्रल स्कूल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। किसी का तो बच्चा पढ़ रहा होगा उस सेंट्रल स्कूल में। 130 करोड़ रुपए से ट्रिपल आईटी बनी आपकी, स्लो में वो शहर में बदल रहा है। और लगातार विकास का जो अब हम जो बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है, लगभग 2500 करोड़ रुपए की लागत से उसको बढ़ना है। और प्रधानमंत्री जी ने उसका पत्थर रखा है, लेकिन उसका पैसा हम लेके आए। हमने वो केंद्र सरकार और लाले के बीच का एग्रीमेंट, उसको हमने बदला। हमने कहा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर बनाएंगे। 50% केंद्र डालेगा, 50% हम डालेंगे। 1000 करोड़ हम देंगे, 1000 करोड़ सेंटर देगा। और हमने उसके 1000 करोड़ रुपए के टेंडर कर दिए। और उसके रिकॉर्ड टाइम में हम बना के तैयार करेंगे, चाहे कोई आलोचना होती रहे। अगर सरकार ने उसको बनाने का फैसला किया है तो वहां पानी कहां से आएगा? पहले बीट क्षेत्र में 42-45 करोड़ रुपए की पानी की योजना बनी, अब 80 करोड़ रुपए की दूसरी योजना सिंचाई की पैसा सैंक्शन हो गया। और आपको पता है कि बीट क्षेत्र में लोगों कहते थे अपनी बेटी शादी नहीं कर देनी हमने, पानी भरती मर जाएगी। और आज वहां पे खेत को भी पानी लग रहा है, लोग फसल उगा रहे हैं। तो ये स्थितियां जो है किस ढंग से बदलाव हुई हैं। लेकिन हरोली में जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, आप ये बता दें क्या किसी और का उसमें कोई योगदान है, किसी का हाथ है? जिस ढंग से हरोली हमने बना के तैयार की है, तो इसलिए मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, हरोली के लोगों से, हरोली विधानसभा के लोगों से, आज ही सुबह से जो अभी फाउंडेशन स्टोन हो रहे हैं,
मैं आपको बताऊं कि ये जो रेन शेल्टर बने हैं, अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान पे राज करने के लिए, उन्होंने शिमला में एक बनाया था, हमने 50 बना दिए। उन्होंने शिमला के रिज मैदान पे एक बनाया था, हमने उसको यहां पे कहीं पे चौक बन रहे हैं। सूबेदार दिलबाग जी यहां पे बैठे हैं। कल मिलिट्री के पूर्व सैनिक कई मुझे मिलने के लिए आए। घालूवाल के चौक पे हमने हिंदुस्तान की सेना के शौर्य का प्रतीक टैंक जो है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के प्रवेश द्वार पे रखा है। और पूर्व सैनिकों के लिए भी हम यहां पे भवन बना के तैयार करने जा रहे हैं। इनको जमीन हमने अभी हम देने जा रहे हैं। तो जो संभव है, हमारा तबादलों में कोई दिलचस्पी नहीं, हमारा ट्रांसफरों से कोई सरोकार नहीं। सब लोग अपनी अपनी जगह बढ़े रहे, लेकिन विकास को, कल्याण को, गरीब की सेवा के एजेंडे को अपनाएं और हमारा साथ दें। कर्मचारियों और अफसरों से हम यही लगातार कह रहे हैं कि आप कार्य करें, बेखटक करें और दिल से करें। और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है आपके सामने, आप से जो पीछे का दौर था, जो आपकी दादी थी, आपकी माताएं थी, वो अंगूठा लगाती थी या बड़ी मुश्किल से नाम लिखती थी। आज आपकी बेटियां जो है पोस्ट ग्रेजुएट होकर निकल रही हैं, जजेस बन के निकल रही हैं, इंजीनियर बन के निकल रही हैं। ये बदलाव का दौर है और आप वकील आपके हलके में बन रहे हैं और पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट तक जो है जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। नर्सें आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़ रही हैं और देश के बड़े से बड़े जो हॉस्पिटल है उसमें काम कर रही हैं। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पढ़ी हुई लड़कियां जज बन गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती? अंगूठे के दौर से जज बनने के दौर तक लड़की की जो यात्रा है आपने देखी है। तो ये स्थितियां हैं और मैं आप सबका आभारी हूं कि आप आए और आप आज के इस बस अड्डे के समारोह के साक्षी बने। और अब हमें इसको किस ढंग से आगे चलाना है, हमारे ऑफिसर यहां बैठे हैं, हमारा इनसे आग्रह रहेगा कि हरोली से जाने वाली हर बस अड्डे के अंदर से होके जाए। वो आप दूसरा जो है हमारे आरएम साहब का है, अभी हम वैसे तो स्टडी करेंगे कि कौन सी बस कहां से जा सकती है। हरोली से हरिद्वार बस चलाएंगे हम और सुबह 6 बजे चलेगी यहां से। हरोली से शिमला पाया बद्दी नालागढ़ बस चलेगी, 6:30 बजे हरोली से चलेगी। और हमने अब तक जो भी बसें चलाई हैं एक्सरसाइज करके चलाई हैं। जो पंडोगा से चंडीगढ़ बस जा रही है वो पूरी तरह कामयाब बस है, वो एक कामयाब बस है। दुलहट से जो कालका बस चल रही है वो पूरी तरह कामयाब बस है। तो इसलिए बसेस चलाते समय हमें बहुत प्रिकॉशंस लेनी है कि हम बसेस चलाएं और उसमें सवारी भी मिले, वो कामयाब भी हो। क्योंकि जो 10% भी इनकम नहीं देती बसें, वो बसें चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो बस चला के वही फायदा है जहां जनता को सुविधा हो रही हो। तो वो हम आने वाले समय में इस बस अड्डे को कामयाब करने के लिए काम करेंगे। आप सब आए, आप सबका आभार। और हमारे वाइस चेयरमैन साहब आए, इनका आभार। हमारे अधिकारी शिमला से आए, इन सबका आभार है।
और आप सब लोग विकास में भागीदार बनो और ये सफर विकास का ऐसे ही चलता रहे। आज बैली से बाथू के लिए 12 करोड़ रुपए की सड़क हमने उसका पत्थर रखा है, वो उसका टेंडर हमने कर दिया। अमराड़ी से साहूवाड़ बाया हीरा सड़क का जो 21 करोड़ रुपए की सड़क का हमने शिलान्यास कर दिया। और कुठार बीच का प्राइमरी हेल्थ सेंटर आज से फंक्शनल हो गया, बन के तैयार हो गए, भवन बन के तैयार हो गया। यहां आपका बस अड्डा आज से यहां शुरू हो गया। अभी हम स्लो में प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्वास्थ्य केंद्र की नींव रखने जा रहे हैं और उसके बाद नगडोली में 5 करोड़ रुपए की लागत से गौशाला का निर्माण करने जा रहे हैं। ये सब और एक ईसपुर में शीतला माता का मंदिर हम 3 करोड़ रुपए की लागत से बना के तैयार कर रहे हैं। तो ये कार्य चल रहे हैं आपके सहयोग से। आप सब आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।